हे मेरे प्यारे, आप ही मुझे प्यारे लगे। अभी हम सब परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के वाणी श्रवण कर रहे हैं। वाणी संत वाणी अत्यंत गहरा है। हम सब जीवन में लें, काम में लें तो हमें शांति मिल सकती है और हमारा उद्धार हो सकता है। मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेम मुख्य है, तत्वज्ञान मुख्य है। तत्वज्ञान और प्रेम के लिए मनुष्य शरीर मिला है। दूसरा है सेवा के लिए। मनुष्य के लिए दो बातें हैं, एक तरफ तो संसार और एक तरफ परमात्मा है। दोनों के लिए हमें उपयोगी होना है। संसार की तो सेवा करना है, परमात्मा को याद करना है। अच्युतः स्मृति मात्रेण, भगवान को याद करना है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिनके स्मरण मात्र से जन्म संसार अर्थात ये जन्म मृत्यु रूप ये जो भव सागर है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। संसार की सेवा करना है तो सेवा क्यों करना है ना, संसार की हम सेवा करेंगे तो संसार के साथ हमारा जो संबंध है वो टूट जाएगा। हम भीतर से संसार के प्रति कोई चाहना न रखने से संबंध टूट जाएगा। चाहना न रखकर संसार की सेवा करने से संबंध टूटता है। चाहना क्या है ना, अपने सुख की, भोग की, आराम की, आदर की, प्रशंसा की ये वासना रखने से संसार में हमारा संबंध जोड़ता है। और अपना कोई इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, तृष्णा नहीं है, केवल सेवा करना है, इससे संबंध टूटता है। सार बात है कि भगवान से विमुख होने से ही हम दुख पा रहे हैं और संसार की आशा रखने से दुख पा रहे हैं। दुख पाने का कारण क्या है? दुख पाने का कारण क्या है ना, भगवान से विमुख हो गए इसलिए दुख पाते हैं। जैसे अग्नि से अंगार अलग होते ही कोयला बन जाता है, काला हो जाता है, ऐसे ही हम भगवान से अलग होते ही काला हो गए। भगवान के सम्मुख होते ही और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। संसार में सेवा करना है, केवल सेवा, इससे संबंध जोड़ता नहीं है। मनुष्यता दो बात में ही है, एक तो भगवान का भजन करने से, दूसरा संपूर्ण जीवों की सेवा करने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये भाव हमारे भीतर में जागृत रहे। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में सुंदर भाव से वर्णन कर रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। अर्थात
दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो। और अधमाई क्या है, नीचता क्या है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, ये नीचता है। सब सुखी रहें, सबको आराम मिले, सबको शांति मिले, कष्ट भले ही मैं उठाऊं, सबको प्रशंसा मिले, ये भाव हो जाए तो दुनिया सुखी हो जाए। सब सुखी कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका भला हम चाहेंगे, सबका भला होगा या नहीं पता नहीं, पर खुद का भला हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हमारा नियत, हमारा उद्देश्य भला करने को है, सबका उद्धार हो जाए। इस बात से भगवान गीता जी में कह रहे हैं, सर्वभूत हिते रताः, प्राणी मात्र में हित कैसे हो, ये भाव हो जाए। मनुष्य चाहता है कि मैं सुखी कैसे हो जाऊं, ये अटकाव है, ये रुकावट है। मैं सुखी कैसे हो जाऊं, ये चाहते ही हमें दुख मिलता है। सबको सुख पहुंचाने के भाव से सुखी होगा। किसी को रास्ता बता दें, मान लीजिए हम सेवा कहाँ से शुरू करेंगे, जैसे कोई आए हमें पूछें कि अमुक जगह को हमें जाना है, हमें रास्ता बता दो, वो भी हम ठीक तरह से बता दें कि भाई आगे जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, आप अपने गंतव्य पथ पर पहुंच जाएंगे, तब हमें शांति मिलने लग जाएगा महाराज, हमें शांति मिलेगी। क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ का भाव हम नहीं रखेंगे, निस्वार्थ भाव से दूसरों की हम सेवा करेंगे तो आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होगा। हमारा सेवा भाव हो जाए। सेवा हम कैसे करें, ना जो हमारे सामने आ जाए, दुखी देखकर उनका दुख दूर करो। कोई बीमार है, कोई कष्ट पा रहा है, उनको सुख पहुंचाने की भावना करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर समय हमारा ये भाव बना रहे, सभी सुखी कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, ये भाव हो जाए। एक तो सेवा करना और भगवान को याद करना। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ये भाव को कहते थे कि जीवे दया नामे रुचि, अर्थात भगवान के नाम में हमारा रुचि हो जाए, हमें भगवान के नाम मीठा लगे और जीव मात्र के प्रति हमारा दया का भाव हो जाए, तब ये भवसागर से हम पार हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की